नमस्कार, आपका स्वागत अरिंदम क्लासेस में करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को। जब प्रकाश किसी चमकीले या अपारदर्शी सतह पर पड़ता है, जैसे कि ये बोर्ड चमकीला और अपारदर्शी है या ये दीवार चमकीला एवं अपारदर्शी है, तो इस पे जब पड़ता है प्रकाश तो वापस अपने माध्यम में लौट आता है, जिसे कि हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम एक चमकीले और अपारदर्शी सतह के रूप में एक दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने एक अवतल दर्पण लिया, पिछले वीडियो में मैंने अवतल दर्पण के बारे में आपको समझाया। तो हमने सतह के रूप में एक अवतल दर्पण को लिया और प्रकाश स्रोत से मान लेते हैं कि एक प्रकाश जो है इस सतह पे जो है एक प्रकाश जो है आके पड़ता है। ये प्रकाश स्रोत से निकला हुआ ये प्रकाश, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इस प्रकार से जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम आपतित किरण पढ़ते हैं। जब ये सतह पे पड़ता है तो चूंकि इसके दूसरे और रंग किया होगा तो ये आगे नहीं निकल सकता है और ये वापस जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस हो जाता है। यहाँ एरो का भी बहुत महत्व है। ये देखिए, आपतित किरण के लिए एरो यहाँ पर आया और परावर्तित किरण के लिए एरो यानी ये वापस हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन को हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी एवं चमकीले सतह पर पड़ता है तो वापस अपने उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का परिभाषा आपको समझ में आ गया और प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया। अब एक और ख़ास बात जो है, हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात को समझ सकते हैं जो कि हमें आगे काम देगा। कि मान लीजिए कि एक और हमने जो है आपतित किरण को एक और ले लिए, तो ये भी इस सतह पे जो है, ये इस सतह पे देखिए पड़ रहा है और ये भी जो है हमारा वापस हो जाएगा। तो ये दोनों परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण हुई, जबकि हमारा आपतित किरण ये हुआ तो परावर्तित किरण ये हुई, आपतित किरण ये हुआ तो परावर्तित किरण ये हुई। ये दोनों जिस जगह पे जाके कटते हैं या मिलते हैं वहाँ पर ही हमको प्रतिबिंब बनता है और इसी कारण हम देख भी पाते हैं। हमारे आँख में रेटिना में बनता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम देख भी पाते हैं। तो एक बार फिर से प्रकाश के परावर्तन का अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो उसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी चमकीले एवं अपारदर्शी माध्यम में पड़ता है तो वापस उसी माध्यम में वापस आ जाता है लौटकर। इस प्रकार प्रकाश के लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम है, वो दोनों नियमों को हम समझते हैं। हमने जो है यहाँ पर एक सतह बना लिया और हमने इसके इस और कोडिंग कर लिया तो परावर्तन दूसरे तरफ से होगा। यानी अगर हमने इस और कोडिंग किया है तो इसका उल्टा तरफ इस और से हमारा परावर्तन होगा। अब हमने जो है यहाँ पर एक अभिलंब की भी रचना हम यहाँ पर कर लेते हैं। अभिलंब मतलब जो कि इस सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अभिलंब की रचना कर ली। अब जैसे ही हमारा कोई आपतित किरण जो है यहाँ पर इस सतह पर कोई आपतित किरण पड़ेगा तो ये आपतित किरण हो गया जो कि इस सतह पे पड़ा। तो चूंकि आगे तो अब नहीं निकल सकता है तो ये फिर वापस हो जाएगा, अर्थात ये बन गया परावर्तित किरण। तो ये हमारा अभिलंब था, ये अभिलंब था, ये हमारा जो है सतह है और ये आपतित किरण है। जो किरण हमारी गई वो आपतित किरण है और जो वापस हुई वो हमारा परावर्तित किरण कहलाता है। अब आपतित किरण मतलब ये और अभिलंब, ये दोनों के बीच एक कोण बनता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको कि हम आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारा अभिलंब और ये
हमारा परावर्तित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग जो है परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपतन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो हमारा परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग देखने की, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम जो आप यहाँ से ही देख के ही समझ सकते हैं कि आपतित किरण, ये अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पे है, जो कि आपको दिख ही रहा है कि तीनों एक ही सतह पे है। इसी सतह पे अगर हम सतह का नाम भी दे दें, ए और बी नाम दे देते हैं, तो इसी ए बी सतह पे ही आपको नज़र आएगा कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही सतह पे है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर होती है। और दूसरा नियम है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक में वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। आप बने रहिए। थैंक यू।